जय माता दी भक्तों। धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं के अंतर्गत आज हम सुनेंगे छठ व्रत की कथा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पर्व मनाए जाने का प्रावधान है। यह 4 दिवसीय पर्व बिहार में प्रमुख पर्व के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा से हर तरह की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। छठ महापर्व की लोकप्रियता आज विदेशों तक देखने को मिलती है। छठ पूजा का व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है। इसमें पूरे 4 दिनों तक व्रत के नियमों का पालन करना पड़ता है और व्रती पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। इस साल छठ व्रत की शुरुआत शुक्रवार 28 अक्टूबर 2022 से नहाय खाए के साथ हो रही है। छठ पूजा में नहाय खाए खरना, अस्ताचलगामी अर्घ्य और उषा अर्घ्य का विशेष महत्व होता है। जानते हैं 4 दिवसीय छठ पर्व से जुड़ी विशेष व महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। पहला दिन नहाय खाए 28 अक्टूबर 2022 शुक्रवार, दूसरा दिन खरना 29 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार को, तीसरा दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य 30 अक्टूबर 2022 को, आखिरी दिन व चौथे दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य 31 अक्टूबर 2022। छठ पूजा के नियमों के बारे में जानें तो छठ पूजा के नियम पूरे 4 दिनों तक चलते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। इसे नहाय खाए भी कहा जाता है। इस दिन कद्दू भात का प्रसाद खाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी के कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा रानी बड़े दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद महर्षि ने मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने से मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसका पुत्र मृत जन्मा। इस बात का पता लगते ही राजा बहुत दुखी हुआ और निराशा की वजह से आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। तो विधि पूर्वक पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तभी से छठ पर्व का पावन पर्व मनाया जाने लगा। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। वहीं पौराणिक लोक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्यदेव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर दानवीर कर्ण सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्यदेव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्यदान की यह पद्धति प्रचलित है। इसी के साथ हम आपसे इजाजत देते हैं। मिलते हैं अगली किसी पौराणिक कथा के साथ जल्दी ही। जय माता दी।